So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be discussing the summary of Unit 6 of the Indian Contract Act. So let's get started. Contingent contracts are the contracts which are conditional on some future event happening or not happening and are enforceable when the future event or loss अकर्स. कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि कंडीशनल होते हैं या डिपेंडेंट होते हैं ऐसे फ्यूचर इवेंट पर जो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. सो द हैपनिंग ऑफ दैट कोलैटरल इवेंट इज अनसर्टेन and it is not mere will of the promisor. Now the rules for enforcement of contingent contract are, if the contingent contract and the happening of a future event, अगर contingent contract इस बात पर है कि future event happen होगा तो वो तभी इन्फोर्सिबल है जब इवेंट होगा. कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल बन जाता है या इवेंट नहीं होता है. सिमिलरली अगर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉट हैपनिंग पर बनाया गया है तो वो तभी इन्फोर्स होगा जब इवेंट इम्पॉसिबल होगा. ठीक है, अगर इवेंट परफॉर्म हो जाता है वो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है या वॉइड हो जाता है. जो हमारा फ्यूचर इवेंट है वो किसी लिविंग पर्सन की कंडक्ट पर डिपेंड है और वो लिविंग पर्सन एक ऐसा काम कर देता है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल बन जाता है तो आपका जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वॉइड हो जाता है. इफ अ फ्यूचर इवेंट इज इम्पॉसिबल एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, अगर आपका कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट बना गया है कि एक ऐसा इवेंट है जो कि इम्पॉसिबल है, जो कभी नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो बन जाता है. फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट से ही वो वॉइड बन जाता है. अगर पार्टीज की नॉलेज में है कि वो इम्पॉसिबल है या नहीं, दैट डजंट मैटर. वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो वॉइड होते हैं. कासी कॉन्ट्रैक्ट्स अराइज वेयर ऑब्लिगेशंस आर क्रिएटेड विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट. काजी कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे तब क्रिएट होते हैं जब ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट. द ऑब्लिगेशंस विच दे गिव राइज टू आर एक्सप्रेसिवली इनेक्टेड. If necessaries are supplied to the person who is incapable of contracting, the supplier is entitled to claim their price from the property of such person. अगर नेसेसरीज ऐसे इंसान को प्रोवाइड की जाती हैं जो कि इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने से तो ऑब्वियसली जो सप्लायर है वो ऐसे ऐसे पर्सन की प्रॉपर्टी से सम को रिकवर कर सकता है. A person who is interested in the payment of money with another is bound to pay and who therefore pay is entitled to reimbursed by the other. इसमें सिमिलरली हमारा वो टीनेंट और जमींदार वाला एग्जाम्पल आएगा कि उसका लैंड लीज पर था, गवर्नमेंट को बेच दिया गया था, तो उसमें अगर कोई किसी के बिहाफ पर पेमेंट करता है तो उसके पास राइट है कि जिसके बिहाफ पर उसने पेमेंट करी है उससे वो बाद में पैसे कलेक्ट कर सके. A person who enjoys the benefit of a non-gratuitous act is bound to make the compensation. अगर किसी को ये लगता है कि वो non-gratuitous act का सिर्फ बेनिफिट लेके रह जाएगा और पे नहीं करेगा, so he is also bound to pay that. A person who finds lost property may return it subject to the responsibility of a bailiff. एक पर्सन के पास कोई लॉस्ट प्रॉपर्टी आई है वो उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकता है बट एज अ बेली. ठीक है, उसको उसकी ध्यान रखनी पड़ेगी जो कि प्रॉपर्टी उसको मिली है. इफ मनी इज पेड और गुड्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोहर्जन द रेसिपिएंट मस्ट रीपे और रिस्टोरेशन. अगर मनी गलती से पे किया गया है या फिर कोहर्जन में दिया गया है तो वो रिकवरेबल है. ठीक है. नाउ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन. ठीक है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, एक ऐसे इवेंट पर डिपेंडेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट से कोलैटरल है अगर वो इवेंट होता है या नहीं होता है. ईजी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी और गारंटी इसमें हमारे इंक्लूडेड रहते हैं. लीगल रूल्स क्या है? कंटिजेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. तो अगर वो कंटिजेंट है किसी इवेंट के होने पर तो ये इन्फोर्स तभी होगा जब इवेंट होगा और वॉइड बन जाएगा अगर इवेंट इम्पॉसिबल बन जाएगा. अगर वो कंटिजेंट है नॉन हैपनिंग पर तो इन्फोर्स होगा जब इवेंट इम्पॉसिबल बन जाएगा और वॉइड बन जाएगा जब इवेंट हो जाएगा. ठीक है, अगर वो कंटिजेंट है किसी पर्सन के बिहेवियर पे तो उस बिहेवियर पे डिपेंड रहेगा. अगर पर्सन कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो वो इम्पॉसिबल और वॉइड बन जाएगा. अगर वो कंटिजेंट है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम तो टाइम फ्रेम के अंदर ही वो इन्फोर्स किया जाएगा, टाइम फ्रेम के बाद वो इम्पॉसिबल बन जाएगा. अगर नॉन हैपनिंग है विदाउट स्पेसिफिक टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड की नॉन हैपनिंग में ही वो इन्फोर्स किया जाएगा. अगर वो टाइम पीरियड के अंदर हो जाता है तो वो वॉइड
कुछ बन जाएगा. नाउ अगर वो कंटिजेंट है हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, वो कभी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट वाले जो हमारे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दोज आर वॉइड एब इनिशियो. ठीक है. Quasi contracts under certain special circumstances the law create and enforce legal rights and obligation although the parties have never entered into a contract. ठीक है. कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लॉ जो है वो लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है पार्टीज में, जबकि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं था. तो किस तरह के काजी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? 5 तरह के हमारे पास काजी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. सबसे पहले एक अगर इनकम्पिटेंट पर्सन को पास नेसेसरी सप्लाइड है कॉन्ट्रैक्ट होने की, तो वो काजी कॉन्ट्रैक्ट है. रीइम्बर्समेंट टू अ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन द पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड. सिमिलर केस टीनेंट वर्सेस जमींदार. And obligation of a person enjoying benefits of a non-gratuitous act without any cost. Responsibility of a finder goods की responsibility की as a bailey वो उसका ध्यान रखे. और liability to whom money is paid or under coercion. ठीक है. So these all are the 5 points or cases which are deemed as quasi contract. So this was all about the summary of this unit 6. I hope you're able to understand it. Thank you so much for watching this video.